नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। क्या इस देश में दो कानून हैं? हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून? दोस्तों, बहराइच हिंसा मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद अब यह सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। बहराइच केस में अदालत ने एक आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला कानून के दायरे में होता है और उसे मानना भी जरूरी है। लेकिन इस फैसले के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है, अगर इंसाफ ऐसा ही है तो दादरी के अखलाक लिंचिंग केस को इंसाफ क्यों नहीं मिला? 10 साल बीत गए, लेकिन आज तक उस केस में सजा तय तक नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस उस केस को वापस लेने की बात तक कर चुकी है। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर सरकार का रवैया अलग अलग मामलों में अलग क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों बिल्किस बानो केस के दोषियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया? क्या इंसाफ भी धर्म और पहचान देख कर दिया जाता है? और यह सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल ही में बिहार के नवादा में रहने वाले अतहर हुसैन की भीड़ ने धर्म पूछकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि पहले उनसे नाम और धर्म पूछा गया, फिर उन्हें पीटा गया और उनकी जान ले ली गई। पाइप खोल के उसके बाद फिर देखा कि मियाँ जी है। उसके बाद कोई नरेटी छिप रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। यह कोई पुरानी घटना नहीं है, यह हाल के दिनों की हकीकत है। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले को भी उसी गंभीरता से लिया जाएगा जो बाकी मामलों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बहराइच की। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पिछले साल 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस में डीजे पर ऐसे गाने बजाए जा रहे थे जो एक समुदाय को भड़काने वाले थे। नारेबाजी हुई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से पथराव हुआ और इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम का युवक मुस्लिम बहुल इलाके में गया। वहां लगे हरे झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया। इसके बाद उसे भीड़ ने पीटा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले में अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने आरोपी सरफराज को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य 9 आरोपियों को उम्र कैद हुई है, जिनमें सरफराज का पिता और भाई भी शामिल है। यह फैसला करीब 140 पन्नों में लिखा गया है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस फैसले में मनुस्मृति का जिक्र सामने आया। मनुस्मृति वही ग्रंथ है जिसे संविधान के मूल्यों के खिलाफ माना जाता है, जिसका लंबे समय से दलित और पिछड़े समाज विरोध करते रहे हैं। इसी किताब को B.R. अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलाया भी था। सवाल यह है कि जो मनुस्मृति संविधान के खिलाफ मानी जाती है, उसका जिक्र कोर्ट के फैसलों में क्यों किया गया? अब एक और बड़ा सवाल, घटना के समय पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा था कि मृतक की मौत सिर्फ गोली लगने से हुई थी। नाखून उखाड़ने और पैर जलाने जैसी बातें अफवाह है। लेकिन कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि गोली के साथ साथ पैर जलाए गए और नाखून भी निकाले गए। तो सवाल उठता है, अगर यह अफवाह थी तो कोर्ट ने इसे आधार क्यों बनाया? और अगर यह सच था तो पुलिस ने पहले इसे अफवाह क्यों कहा? तो क्या सजा अफवाहों के आधार पर दी गई या फिर सच सामने आने में देरी हुई है? आज बहराइच हो, दादरी हो या नवादा में अतहर हुसैन की हत्या, हर मामले में एक ही सवाल है, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।